प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी गई है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब वो विधायक नहीं है। उन्हें 2 साल हीट स्पीच मामले में 2 साल की सजा होने के बाद जितनी ही जल्दी सजा हुई उतनी ही जल्दी सदस्यता रद्द करने की भी थी। क्योंकि कहा जाता है कि सचिवालय शनिवार और रविवार को बंद होता है, लेकिन रविवार को यह फैसला आया, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो मऊ सीट को रिक्त घोषित किया जाता है। और घोषित होने के बाद अब यह तय हो गया है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अब विधायक नहीं है और मऊ जो सदर सीट है वो विधानसभा रिक्त घोषित की जाएगी। यहां पर उपचुनाव होगा, ये संभावित है। हालांकि जो अब्बास अंसारी है, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी और सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक थे, प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो विधायक है वो जो सिंबल था वो ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की छड़ी के सिंबल पे चुनाव जीते थे। इस मामले से पहले ओम प्रकाश राजभर इनसे कन्नी काटते नजर आते थे कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जब इनकी सदस्यता रद्द की गई तो उसके बाद वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि हम उच्चतम अदालत पर जाएंगे, यानी हाई कोर्ट जाएंगे और अपने विधायक के साथ हम खड़े हैं, यानी कि अब वो उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बहरहाल वो फैसला कब आएगा और कब वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि जो लोग वहां मऊ विधानसभा की सीट है वहां उपचुनाव होगा। और उपचुनाव में ये भी माना जा रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर खुद का विधायक होने का दावा ठोक रहे हैं, वो भाजपा के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं कि वो सीट अपने गठबंधन में खुद चाहते हैं, वहां से किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म करने में जितनी ही जल्दबाजी सचिवालय की तरफ से और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हुई, उतनी ही जल्दबाजी उतना ही तेज निर्णय समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया है। और सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने मऊ सदर से अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। जब उपचुनाव होगा तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो कौन होगा, हम आगे आपको बताएंगे कि कौन होगा। क्या मुख्तार अंसारी के परिवार से ही कोई किसी को टिकट मिले या फिर कोई नया प्रत्याशी समाजवादी पार्टी लेके आ रही है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन है प्रत्याशी। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि ये जो इनकी सदस्यता रद्द हुई है, विधायक हैं मऊ परंपरागत रूप से अंसारी परिवार की ये सीट है, यहां से मुख्तार अंसारी लगातार विधायक होते रहे। 2022 के चुनाव में के दौरान जब मुख्तार अंसारी जेल में थे तो उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी वहां से चुनाव लड़े अपने पिता की सीट पर और वो वहां से विधायक हो गए। विधायक होने के बाद उनके ऊपर एक मामला चलता हेट स्पीच का, जिसमें वो 2 साल से अधिक तक जेल में रहे। और जेल के बाद जेल से उन्हें हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और बाहर आए, लेकिन उसी मामले में जिस मामले में वो जेल गए उस मामले में अब फैसला आ गया। मऊ की अदालत ने उन्हें फैसला दिया कि 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद सदस्यता रद्द हुई। मामला क्या था जिसमें वो जेल गए थे? हीट स्पीच को समझते चलिए कि ये हीट स्पीच का मामला क्या था। 2022 का चुनाव था, चुनावी जो रंगमंच था वो सजा हुआ था। एक रैली, एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने सीधा सीधा अधिकारियों को धमकी भरे स्वर में कहा, या यूं कहा कि उनका मानना है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, लेकिन जो अदालत है वो ये मानती है कि अधिकारियों को उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा। अब्बास ने कहा था कि सरकार बनने पर यहाँ के किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा। उनकी जो स्पीच थी वो थी कि अखिलेश भैया से मिलकर आए हैं और हमने कह दिया है कि अगले 6 महीने तक किसी का भी कोई ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी। जो अधिकारी जहां है वो वहीं पर रहेगा। अगले 6 महीने पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद फिर किसी की पोस्टिंग और ट्रांसफर होगा। हालांकि सरकार नहीं बनी, और सरकार नहीं बनी तो इस मामले में इनके ऊपर और जो इनके इलेक्शन एजेंट थे मंसूर अंसारी, 2 लोगों पर हेट स्पीच का मामला FIR दर्ज होती है और उस मामले में ये जेल भी जाते हैं और फिर सजा हो जाती है। सजा के बाद हालांकि क्योंकि 2 साल की सजा हुई थी तो 2 साल से अधिक समय ये जेल में बिता चुके थे, तो हाथों हाथ इनकी उसी दिन इनको बेल मिल जाती है, जमानत। हालांकि राहत ये है कि ये जेल नहीं जाएंगे, लेकिन
विधायकी से अपने हाथ धो चुके हैं। इन पर ये तमाम धाराएं लगी थी, 506, 171 F, 186, 189, 153, ये तमाम धाराएं थी जिन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा चला। उसके बाद इनकी विधायकी अब रद्द हो चुकी है, यानी कि समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी अभी इस सीट पर अपना प्रत्याशी भी ले आई है और प्रत्याशी कौन होगा हम आपको आगे बता रहे हैं। अब चलते हैं, देखते हैं प्रत्याशी कौन है। ये आपको मुख्तार अंसारी हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिनकी परंपरागत सीट रही है, वो जेल में रहे हो या बाहर रहे हो जेल के, जहां से भी जब भी मऊ सदर से चुनाव लड़े, मऊ सदर की जनता ने हमेशा विधानसभा भेजने का काम किया। जब ये जेल में थे, इनके अनुपस्थिति में इनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी मऊ से लड़े, तो वहां की जनता ने इन्हें भी विधानसभा पहुंचा दिया। अब इनकी जब सदस्यता खत्म की गई है, यानी कि अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इन्हीं के छोटे भाई यानी मुख्तार अंसारी के सबसे छोटे बेटे उमर अंसारी पर समाजवादी पार्टी यहां पर इनको प्रत्याशी बनाने जा रही है, ऐसी खबरें हैं। और इसकी तैयारियां आप पिछले ऐसा अंदेशा भी कहा जा रहा है कि ऐसा अंदेशा भी था जब ये जेल में थे, तो अंदेशा यही जताया जा रहा था और ये लगातार सक्रिय है क्षेत्र में। पिता मुख्तार अंसारी के न रहने के बाद और बड़े भाई अब्बास अंसारी के अनुपस्थिति में जब ये जेल में थे, तो वहां की जो क्षेत्रीय कार्यक्रम थे, जो क्षेत्र में थे, इनकी सक्रियता लगातार देखी जा रही थी। हालांकि गाजीपुर से इनका नाम लोकसभा के चुनाव में भी चल रहा था, जब अफजाल अंसारी पर एक मामले में उनको सजा सुनाई गई थी और कहा जा रहा था कि उनके ऊपर अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऊपरी अदालत ने उन्हें भी राहत दी थी। फिर तब भी इनका गाजीपुर से लोकसभा के लिए भी नाम चल रहा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अपने बेटे और अपने पिताजी और बड़े भाई की जो परंपरागत सीट है मऊ सदर से, उमर अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और ये लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलते भी रहते हैं। और जब मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ था, उस समय भी अखिलेश यादव जब गए थे तो अगवानी उमर अंसारी ही कर रहे थे। और उमर अंसारी ने उस समय कहा था कि मेरे पिताजी के ना रहने पर मेरे अभिभावक स्वरूप हैं अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा और जो दिशा निर्देश होगा मैं उसी तरह चलता रहूंगा। हालांकि अभी जो उपचुनाव है उसकी डेट नहीं आई है। अब उसकी जब तारीख आएगी या उससे पहले क्या ऊपरी अदालत में जब अब्बास अंसारी जाएंगे, और जिस तरह ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि हम अपने विधायक के समर्थन में खड़े हैं और हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, क्या ऊपरी अदालत का फैसला कुछ आएगा इनके पक्ष में या फिर उपचुनाव होगा, पहले फैसला आएगा या उपचुनाव होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जब उपचुनाव होगा तो उमर अंसारी वहां से प्रत्याशी होंगे, ये तय माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ बबलू, धन्यवाद।